आलिया, आपकी जानिब आऊँगा। हमारे यहाँ जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मौज़ूआत पे ड्रामे भी बन रहे होते हैं, क्या पाकिस्तान में जो टैलेंट है, जो एक्चुअल टैलेंट है, क्या उसकी कदर है? अगर मैं एक तरफ सुनता हूँ और जगहों पे कि जी नेपोटिज़म होती है, अपने लोगों को ज़्यादा चांस दिया जाता है, क्या यहाँ पर भी हमारे जो इस वक्त ड्रामे बन रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम आती है? बहुत आती है और सब देखने वालों को भी पता चलता है कि क्या चल रहा है। एक ही चैनल के 6 ड्रामे चल रहे होते हैं और 6 में एक ही माँ होती है, तो उससे आपको फ़र्क पता चल जाता है। जब एक घर में 3 बच्चे होते हैं और माँ एक बच्चे को प्यार करती है, तो 2 बच्चे जो होते हैं कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि माँ जो है उससे ज़्यादा प्यार करती है। इसी तरह हम एक्टर्स भी जो होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स जो है डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं बिल्कुल। और अक्सर जो है वो कैंसर के मरीज़ हो जाते हैं। आज मैं सरेआम ये बात कहूँगी कि वो होता ही इसीलिए है। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब आपको पता होता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, क्योंकि एक तो वीक पॉइंट हो ना, आदमी को पता हो कि कहीं से तो आपने बुराई सुनी है कि आप अच्छे एक्टर नहीं हैं। जब आप हर जगह से आपको अच्छा अप्रिशिएट किया जाता है, आपका डायरेक्टर आपको पसंद कर रहा होता है, मगर फिर भी आपको वो जगह नहीं मिल रही होती जो आपकी जगह है, तो इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है जो एक्टर होता है, और फिर डिप्रेशन के बाद जो है वो कैंसर की तरफ जाता है। अच्छा, कितने ऐसे अदाकार होंगे जो हम भी देखते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके रोल फिक्स किए हुए होते हैं कि भाई जी इसको दो सीन कराने हैं, 3 सीन कराने हैं, चाहे उसकी परफॉर्मेंस उन 2-3 सीनों में भी दिख रही हो, लेकिन उसको कभी बड़े लेवल पे काम नहीं मिलता। अगर हम दूसरी जगहों पे देखते हैं और मालिक की जानिब देखते हैं तो वहाँ पर टैलेंट की कदर हमें नज़र आती है। हमारे मुल्क में रीज़न क्या है कि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया इसके ऊपर? लोगों ने भी कर लिया है, और जो हम में नहीं होनी चाहिए चीज़ें मुसलमानों में, वो बहुत ज़्यादा है। मस्का पॉलिश, सिफारिश, पर्ची, ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। और जो अच्छे एक्टर हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैंने एक चैनल के साथ काम किया और वहाँ पे जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर थी, तो वहाँ पर हमें फ्री हैंड मिला था कि आपने कोई ये नहीं देखना कि बहुत सीनियर एक्टर है जिसका बहुत नाम है, आप इसी को सेट करें। तो मैंने, हमारे जो यहाँ पे एक ड्रामे चलते थे पिछले दिनों, जिनकी वजह से उन एक्टरों को बहुत पीछे किया गया, जबकि वो एक्टर वन टेक आर्टिस्ट होते थे कि अगर वो एक सीन करते थे उसके बाद डायरेक्टर को उन्हें दोबारा नहीं बताना पड़ता था कि आपने किस तरह एक्टिंग करनी है। उन एक्टरों को पीछे किया गया। पर जब मुझे ये जगह मिली, कि जब मुझे मिला गया कि जी आपने कास्टिंग करनी है, तो पता नहीं, अब ये हम दूसरे चैनल पे बैठे हैं, हमारा एक ड्रामा बहुत हिट हुआ जिसमें सारी कास्टिंग मैंने की और उसमें 100 एक्टर थे तकरीबन, और 100 के 100 मैंने ऐसी जगह से उठाए जिनको कोई नहीं जानता था, और वो इतने अच्छे एक्टर थे। जब वो ड्रामा चला और वो हिट हुआ तो लोगों को पता चला कि ये भी एक्टर हैं जो अच्छे हैं। अच्छा, अभी जैसे पाकिस्तान के माशी हालात सभी को पता है कि जी बड़े बुरे माशी हालात चल रहे हैं। एक एक्टर होते हैं जी वो बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं, वो तो एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, जो हमने बात सुनी है। क्या मुआवजा देने में भी मसाइल करते हैं? और जो बेचारे 2 या 3 सीन कर रहे हैं उनका मुआवजा तो तय हो जाता है, लेकिन उन्हें कब मिलता है ये भी हमें कई दफ़ा पता चला है कि ये भी नहीं पता होता कि उनको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। और उनमें इतनी बेचारों में हिम्मत जरूरत नहीं होती कि वो अपने मुआवजे का तकाजा कर सके, इस डर से कि आइंदा ये हमें बुलाएगा नहीं। ये बात फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी जब काम शुरू किया था 2010 में, तो पहले तो फ्री में ही काम किया, क्योंकि स्क्रीन को आप अपना फेस देना पड़ता है। पहले फ्री में काम किया, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा वो हुआ, पर जो पैसों का इशू है वो अभी तक है। मतलब जो तो वो सीनियर, वहीं का जैसे वहीं है। आपने कहा कि जो सीनियर है वो तो एडवांस में ले लेते हैं, जो बेचारे हमारी जूनियर कास्ट आती है, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट पे होता है कि 3 महीने बाद देंगे, और वो 3 महीने का ज़ीरो बढ़ा दें आप, वो उस तरह हो जाता है। ये सवाल इस वजह से भी मैं किए क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम देख भी रहे होते हैं, कई दफ़ा हमारे सामने से जो करते हैं, कई दफ़ा लोग हमें कहते हैं यार आप इस पर प्रोग्राम करें, लेकिन जाहिर है लोगों के अपने अपने मसाइल हैं, और उन बेचारों को जो हमारे यहाँ वाकई में टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि टैलेंट चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर है तो टैलेंट आगे आना चाहिए। फिर दूसरा हम आते हैं सीनियर जूनियर की रिस्पेक्ट के हवाले से। सीनियर जूनियर की अब रिस्पेक्ट रही है? पहले जब हम देखते थे तो बड़ा एक एहतराम होता था, बल्कि अभी जो पुराने वक्तों के लोग हैं उन्हें आज भी हम ज़ाहिर एहतरामी के उससे देख रहे होते हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो कि उसमें अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर आप क्या देख रहे हैं? ज़्यादातर ये है कि हम लोगों को ये सिखाया जाता था बचपन से कि जब कोई बड़ा आता है तो छोटा उठ जाता है अपनी सीट से ना। अब वो चीज़ नहीं है, चाहे वो जितना भी सीनियर एक्टर है, अगर उसको सीट नहीं मिली
तो जो अभी नए आने वाले हैं उन लोगों को पता नहीं अपने आप में क्या चीज़ है, वो सीट से नहीं उठेंगे कि मतलब अगर वो खड़ा है तो वो खड़ा रहे। वो रिस्पेक्ट वाली चीज़ ख़त्म होती जा रही है। ये चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और जब इनको नोटिस करें तो वाकई में बड़ा दुख होता होगा जिसके साथ भी होता होगा ऐसा वाक़या, जबकि हम जिसको देख के सीख रहे हैं वो एक तरीके से हमारा उस्ताद हो गया।